तो चलिए एक सफर पर चलते हैं भविष्य के भारत की ओर। कल्पना कीजिए साल 2047 की, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा। उस भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा गया है, जिसे नाम दिया गया है विकसित भारत 2047। आज हम इसी सपने के पूरे रोड मैप को आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर है क्या, और ये भारत को एक विकसित राष्ट्र कैसे बनाएगा। तो ये इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कैसे होगा, इसकी एक पूरी रूपरेखा है, एक पूरा प्लान है। हम सबसे पहले इसके मूल विजन को समझेंगे, फिर हम उन 3 मजबूत स्तंभों पर नजर डालेंगे जिन पर यह पूरा सपना टिका है, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब कुछ सस्टेनेबल ग्रोथ यानी सतत विकास के लक्ष्य से कैसे जुड़ा हुआ है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि सफर शुरू कहाँ से हुआ था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत की ये यात्रा अब तक कैसी रही है और हमारी अंतिम मंजिल क्या है। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये 1947 से 2047 तक की एक पूरी सदी की कहानी बताती है। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, बल्कि आज़ादी से लेकर एक विकसित राष्ट्र बनने तक के सफर का एक नक्शा है। ये वाकई एक पूरी पीढ़ी का सपना है। अच्छा, तो हम बार बार ये शब्द सुन रहे हैं विकसित राष्ट्र, पर इसका आखिर मतलब क्या होता है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा देश है जहां हर नागरिक की औसत आय यानी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, लोगों के रहने सहने का स्तर बहुत अच्छा होता है, और हाँ, वर्ल्ड क्लास स्कूल और बेहतरीन अस्पताल जैसी सुविधाएं सबके लिए मौजूद होती हैं। तो इस इतने बड़े सपने को साकार करने की नींव क्या है? पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है एक मजबूत अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। चलिए देखते हैं कि ये कैसे पूरी तस्वीर को बदल सकती है। आर्थिक विकास को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, जैसे किसी परिवार की आमदनी बढ़ती है तो उनका रहन सहन, उनका जीवन सब कुछ बेहतर हो जाता है ना? ठीक, बिल्कुल वैसे ही जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो लोगों के लिए बेहतर नौकरियां निकलती हैं, और सरकार के पास भी इतने पैसे होते हैं कि वो अच्छे स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं दे पाती है। अब देखिए, एक मजबूत अर्थव्यवस्था हवा में तो खड़ी नहीं हो सकती, उसे एक मजबूत नींव चाहिए, और यही हमें दूसरे स्तंभ पर लाती है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसे हम बुनियादी ढांचा कहते हैं। बुनियादी ढांचे का मतलब है वो सारी जरूरी चीजें जो देश को चलाती हैं, जैसे 24 घंटे बिजली, घर तक साफ पानी, तेज इंटरनेट और अच्छी सड़कें और ट्रेनें। एक पल के लिए सोचिए, क्या इनके बिना हम अपने दिन की कल्पना भी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और हाँ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुरानी व्यवस्था, सरकारी दफ्तरों में लंबी लंबी लाइनें और हर काम में देरी, और दूसरी तरफ है नई तकनीक जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी, जहां सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचती है। यही तो है पारदर्शी और तेज शासन। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम स्तंभ की। ये उन लोगों के बारे में है जो इस भविष्य को बनाएंगे और इसमें रहेंगे, मतलब हम सब। इस पिलर का फोकस है लोगों के कौशल पर, यानी उनकी स्किल्स पर। ऐसे समझिए, जैसे हम नए फीचर्स इस्तेमाल करने के लिए अपना फोन अपडेट करते हैं ना, है ना? ठीक वैसे ही पारंपरिक हुनर तो जरूरी है ही, लेकिन आज की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कंप्यूटर कोडिंग जैसे मॉडर्न टेक स्किल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है। और अब हम आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े लक्ष्य पर, जो इन तीनों पिलर्स को एक धागे में पिरोता है। ये लक्ष्य है सतत विकास का, मतलब एक ऐसा विकास जो सबके लिए हो और हमारे भविष्य को भी सुरक्षित रखे। देखिए, विकास का असली मतलब तभी है जब उसका फायदा हर एक नागरिक तक पहुंचे। सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत यही तो कहता है कि देश की तरक्की की इस यात्रा में कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो कहीं भी रहता हो या किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। इस सोच को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझा जा सकता है। सोचिए, अगर एक क्लास में सिर्फ आगे बैठने वाले बच्चे ही सब कुछ सीख रहे हैं, तो क्या हम उस क्लास को सफल मानेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह देश का विकास भी तभी सफल माना जाएगा जब उसका लाभ देश के हर नागरिक तक पहुंचे। और इस पूरे प्लान की सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ आज के बारे में नहीं है, ये आने वाले कल की भी चिंता करता है। और यहीं पर सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता का कॉन्सेप्ट आता है,
इसका सीधा सा मतलब है हम अपनी आज की ज़रूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन कम ना पड़ें। और ये तस्वीर इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। हमें धुएं और प्रदूषण फैलाने वाले विकास से हटकर ग्रीन ग्रोथ की ओर बढ़ना है। मतलब तरक्की तो करनी है, लेकिन पर्यावरण को अपना दोस्त बनाकर उसे नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये ग्रीन ग्रोथ सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये हकीकत बन रहा है। छतों पर लगते सोलर पैनल्स, सड़कों पर बढ़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये सब क्या है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक स्मार्ट सोच है। इनसे न सिर्फ प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि ये भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। यही वो स्मार्ट विकास है जो विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत करेगा। तो सवाल यही उठता है कि जब आर्थिक शक्ति, आधुनिक ढांचा और हुनरमंद लोग सतत विकास के इस लक्ष्य के साथ मिलेंगे, तो 2047 का वो हरा भरा और विकसित भारत आखिर दिखेगा कैसा? ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, ये एक सामूहिक सपना है। और इसका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम सब मिलकर इसे कैसे साकार करते हैं।